हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। अगर आपकी वाइफ आपसे बड़ी सेलिब्रिटी हो और वो भरी महफिल में आपसे बड़ा स्टार होने का दावा करे और आपके करियर का मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा। शायद आपकी शादी का वो आखिरी दिन होगा। पर प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा अपने पति निक जोनस के साथ किया तो वो अपना चेहरा छुपाकर हंस रहे थे। पर प्रियंका ने आखिर ऐसा कब, क्यों और कहाँ किया। आपने हाल ही में उड़ती उड़ती खबरें सुनी होंगी कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने नाम से जोनस टाइटल हटा लिया। अब इस पर मीडिया हाउस ये अटकलें लगाने लगे कि उनके बीच तलाक होने वाला है। कई लोग इसे एक चिंता के तौर पर जाहिर करने लगे तो कुछ उनकी शादी का मजाक उड़ाने लगे। पर आपको बता दूं कि प्रियंका का ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। जी हाँ, प्रियंका अपने नाम में जोनस टाइटल इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो भारतीय परंपरा का सम्मान करती हैं और जोनस फैमिली का हिस्सा बनना महसूस करने के लिए ये टाइटल लगाती हैं। और उन्होंने अभी ये टाइटल इसलिए हटाया था क्योंकि नेटफ्लिक्स पर उनके पति निक जोनस और उनके भाइयों पर एक रोस्ट शो आने वाला था, जिसके लिए बज़ क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब वो रोस्ट शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा सहित पूरा जोनस परिवार उपस्थित है। एज ए इंडियन व्यूअर उस शो में उस सेक्शन को देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प था जहां एनआरआई और फेमस यूट्यूबर लिली सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने जोनस ब्रदर्स को रोस्ट किया। प्रियंका के कुछ पंच तो बहुत ही दिलचस्प और तीखे थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके और निक के बीच 10 साल का एज गैप है। उन्होंने कहा कि इस एज गैप के कारण निक जो हैं वो 90s के पॉप कल्चर की बातें नहीं जानते और उन्हें निक को वो बातें समझानी पड़ती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि इस गैप की वजह से उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रियंका कमेंटेटिव वे में बोलती हैं कि निक उन्हें टिकटॉक इस्तेमाल करना सिखाते हैं, जबकि वो उन्हें सिखाती हैं कि एक सफल एक्टिंग करियर कैसा होता है। ये प्रियंका का पहला झटका था। उन्होंने दूसरा झटका देते हुए कहा कि तीनों भाई दिन रात इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स और अपनी सारी एक्टिविटी पोस्ट करते रहते हैं, पर तीनों भाई का मिलाकर भी इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है जितना उनके अकेले का है। तो सारे जोनस में सबसे पॉपुलर वो खुद हैं। उनके इस कमेंट पर निक के भाई स्वयं से अपना चेहरा छुपा लेते हैं। प्रियंका ने रोस्ट शो में अपने देश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे देश से आती हैं जहां कल्चर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट भरा हुआ है, पर इसके बावजूद जोनस ब्रदर्स कभी भी वहां नहीं जा पाए, जबकि वो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने शुरुआत ही एक धमाकेदार लाइन से की कि वो यहाँ अपने पति निक जोनस को रोस्ट करने आई हैं। वो उनके साथ साथ उनके दोनों भाइयों को भी रोस्ट करने वाली है। वो निक जोनस का नाम तो ले सकती है, पर उन्हें उनके दोनों भाइयों का नाम याद नहीं हो सकता। प्रियंका उसके आगे सबसे मीनेस्ट पंच बोलती है कि वो और निक सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं एक इंसान से, और वो इंसान का नाम है निक जोनस। निक जोनस हम दोनों के फेवरेट हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने ये पंच इसलिए मारा क्योंकि शायद निक जोनस बहुत ही अटेंशन सीकर होंगे और वो हमेशा अपने आप को बहुत पसंद करते होंगे। वो आगे कहती हैं कि वो निक जोनस से इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि वो किसी और से शादी नहीं करती, भले कुछ भी हो। पर हाँ, अगर क्रिस हेम्सवर्थ सिंगल होते तो अलग बात होती। उन्होंने अपनी शादी पे भी कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को हमारी शादी पब्लिसिटी स्टंट लगी, पर यह कैसे हो सकता है। मैं तो उस वक्त निक को जानती भी नहीं थी कि वो इतने फेमस हैं। मैं निक के बारे में केवल इतना जानती थी कि वो केविन जोनस के बेबी ब्रदर हैं। आखिर में प्रियंका ने कुछ ऐसा कहा कि निक के होश थोड़ी देर के लिए उड़ गए। प्रियंका कहती हैं कि निक के दोनों भाइयों के बच्चे हैं। वो और निक ही एक ऐसे कपल हैं परिवार में जिनके अब तक बच्चे नहीं हुए। वो निक की तरफ फिर देखती हैं, उन्हें सॉरी बोलती है और एक अनाउंस करती हैं कि वो और निक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा पॉज लेती हैं और फिर कहती हैं कि वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों आज साथ ड्रिंक करेंगे और सो जाएंगे। लास्ट में प्रियंका चोपड़ा अपनी बात खत्म करते हुए कहती हैं कि वो निक जोनस से बहुत प्यार करती हैं और वो आगे बेबी सिटिंग नहीं करना चाहेंगी। फिर वो अपनी सेंटेंस को सुधारते हुए कहती हैं कि किसी और से शादी नहीं करना चाहेंगी। प्रियंका का तंज साफ था कि निक की कम उम्र होने के कारण उन्हें निक को एक बेबी की तरह पैम्पर करना पड़ता है। खैर, प्रियंका का सेक्शन बस इतना ही था। ये एक अच्छा रोस्ट शो था। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं। अगर प्रियंका चोपड़ा की बात की जाए तो प्रियंका भी एक मूवी द मैट्रिक्स में नजर आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।